आपके साथ जो यारी करता है उसको यारब कहते हैं। तो कहते हैं कि वो जिसके दिल में रहते हैं, ये भी एक शेर है, वो जिसके दिल में रहते हैं उसे बर्बाद करते हैं। तो क्या बर्बाद करते हैं? दुई को खत्म कर देते हैं। दुई माने, अभी आप पूजा करते हैं तो सामने अपने गुरु महाराज को बैठाते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। तो इसमें कितनी चीजें हुई? एक तो शक्ति लेने वाले, एक शक्ति देने वाले, और एक जो शक्ति ली जा रही। तीन चीज हुई कि नहीं हुई? जब आप पूजा शुरू करते हैं तो अपने सामने अपने गुरु को बैठाते हैं, आप उनके सामने बैठते हैं और उनके हृदय से प्रकाश अपने हृदय में लेते हैं। तो एक तो प्रकाश लेने वाला, एक प्रकाश देने वाले, और एक प्रकाश। तीन चीजें हुई। तो ये इसमें तीन चीजें हैं। और जब ध्यान लग जाता है, जब ध्यान लग जाता है तब शक्ति लेने वाले को नहीं पता रहता, और वो भूल जाता है कि हम शक्ति किससे ले रहे हैं, और शक्ति ले रहे हैं ये या नहीं ले रहे हैं ये भी भूल जाता है। माने तीनों चीजें मिलकर क्या हो जाती हैं? एक। तीन चीजों से शुरू हुआ और इसके बाद एक रह गया, और जो एक रह गया है वो भी जान नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। वो एक भी लापता हो गया। तो संत कबीर ने कहा, अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समान। माने अब तक हम थे, गुरुजी भी थे, गुरुजी की शक्ति लेते थे। अब क्या हो गया है? अब हम नहीं रहे, हमारी जगह गुरुजी हो गए। तो दो मिलके एक हो गए, हमारी जगह गुरुजी हो गए। तो क्या हो गई? इसमें दुई खत्म हो गई। तो पहले शुरुआत ऐसे ही होती है। आप उनका अध्ययन करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो किसी समय चल के ऐसा होगा जीवन में, किसी समय जैसा आपका भाग्य हो, जैसा आपकी लगन हो, उसमें ये होगा कि आपको लगेगा कि अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। तो ये दुई खत्म हो गई। जब अपनी जगह पे गुरु हो गए, माने हमको ऐसा लगता है कि हम गुरु के शकल में बदल गए। शक्ल भी बदल जाती है उल्टी। शक्ल कैसे बदलती है वो भी बताते हैं। अगर कोई शक्ल से पूजा करने वाला है तो आईने में जब वो देखेगा तो आईने में उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाई दी, गुरु की शक्ल दिखाई दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसकी जगह उसके गुरु ने ले ली है। अब वो नहीं है। वो भले ही बोलता है, काम करता है, चलता फिरता है, लेकिन काम करने, चलने फिरने सभी काम की जिम्मेदारी गुरु महाराज की है। इसीलिए आईने में गुरु की शक्ल आ रही है। और इसमें एक बात और होती है, कभी कभी आईने में कोई शक्ल नहीं आती, ना अपनी आती है ना गुरु की आती है, कुछ नहीं आती। तो ये क्या स्थिति है? इसी स्थिति को एकाग्रता कहते हैं, एकाकार होना कहते हैं, पना कहते हैं। और यही आगे चलकर जब दोनों में विलगता नहीं होती, अलग नहीं होते कभी, तो उसको बका कहते हैं। बका का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे तरीक ने चौंका दिया जमाने में। तो जो लोग आमतौर से जितने गुरु हैं वो किसी को अपनी शक्ल का अभ्यास नहीं बताते हैं, आमतौर से नहीं बताते। उसमें एक दिक्कत होती है, उसमें एक दिक्कत होती है कि जैसे जो गुरु के अंदर की शक्तियां हैं, जब आप गुरु में एकाकार हो जाएंगे तो हो सकता है उसमें अगर गुरु की मर्जी के बिना आप वो चीज कर रहे
तो आपके दिमाग में सीढ़ी या पागल वाला लक्षण आ जाए, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि गुरु के अंदर बहुत ज्यादा करंट होती है। एक किताब में लिखा था कि एक शिष्य जो थे किसी गुरु से ये कह रहे थे कि आप हमें ईश्वर का दर्शन करा दीजिए। तो जो गुरु महाराज कह रहे थे कि मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन तो करा सकता हूं, लेकिन इस समय तुम ईश्वर के दर्शन करने लायक नहीं हो। तुम जितनी करंट हम तुमको देंगे ईश्वर के दर्शन के लिए, उससे तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा। समझ में बात आ रही है? जैसे किसी कम पावर के बल्ब में वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो बल्ब का क्या होता है? बल्ब फ्यूज। उसी तरह से धीरे धीरे ये जो हम लोग पूजा कराते रहते हैं, धीरे धीरे कराते रहते हैं, आप में शक्ति को धारण करने की क्षमता बढ़ती रहती है। और ईश्वर ने चाहा तो किसी समय इतनी शक्ति आप धारण कर सकते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ईश्वर दर्शन भी कोई समर्थ सदगुरु साहब जी वगैरह करा देंगे आप। लेकिन अगर कोई शुरुआत में हो कि आज ही हमको करा दीजिए, तो उसका यही हाल होगा कि वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जिंदा नहीं रह सकेगा। तो जब उन्होंने कहा कि अगर हम तुम्हें अभी दर्शन करा देंगे तो तुम्हारा पूरा शरीर जल जाएगा और तुम जीवित नहीं रहोगे, इसीलिए जो हम लोग या साहब लोग पूजा कराते हैं तो पहले धीरे धीरे करंट देते हैं, धीरे धीरे करंट देते हैं। अब हमारी एक कमजोरी है, हमको जितने लोग बैठे हैं सबको करंट देना है, तो हम कभी करंट को स्लो करते हैं, कभी तेज करते हैं, जिससे जो पुराने लोग हैं उनको भी लाभ हो जाए और नए लोगों को भी लाभ हो जाए। तो ये जो शक्ति दी जाती है इसका भी कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा उड़ेल दिए और उसमें कितने लोगों का दिमाग खराब। तो एकाकारिता कैसे होती है, जो दुई कैसे खत्म हो, दुई खत्म होने के बाद तो एक ही हो जाता है कि नहीं हो जाता। जैसे गुरु महाराज की शक्ल का अध्ययन करने वाला आईने में देखेगा तो उसको अपनी गुरु महाराज की शक्ल दिखाई देगी, अपनी नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब जो दो थे अब एक हो रहे हैं, और किसी समय ऐसा होगा उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि दोनों मिल गए बिल्कुल, अब दोनों में अलगाव नहीं होगा। इसको एकाकारिता कहते हैं, इसको द्वि से एक हो जाना, एकाकार हो जाना कहते हैं, इसको कहते हैं बका कहते हैं। बना से शुरू होता है, बका में ये स्थिति खत्म। तो अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। देखिए कहने के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन इसमें बहुत रियाज करना पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस रियाज करने में अगर गुरु चाहेंगे तभी आप इस चीज को हासिल कर पाएंगे। अगर उनकी दया कृपा है तो दया कृपा दो बातों पर होती। उनसे अगर किसी से कोई काम लेना है, जैसे उनको अपने सत्संग का काम किसी से लेना है, तो भाई उसकी स्थिति ऊंची करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर काम नहीं लेना है तो जैसे रोज पूजा होती है होती रहेगी। एक समय ऐसा आता है कुछ समय बाद कि उनकी दया कृपा से सब कुछ हो सकता। उनकी दया कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से किसी का भी मोक्ष हो सकता है, जिसको चाहे उसका मोक्ष हो सकता है। और उनकी कृपा से जिससे उनको कोई काम लेना है तो उनका काम करता है, तो उसमें अपनी शक्ति तो वो उनकी शक्ति उसके अंदर नहीं, उस आदमी के अंदर, उस शिष्य के अंदर निहित हो जाती है, भर जाती है कि नहीं भर जाती। ऐसे कोई थोड़ी सब
उनका उद्देश्य होता है, वो सब जान लेते हैं किससे हमको क्या काम लेना, जिससे काम लेना है उसको वो अपने हिसाब से काम लेते हैं, और जिससे काम नहीं लेना है उनको वह मुक्ति लाभ करा देंगे। बाकी ये है कि जो ये काम करते हैं, हमारी एक किताब सत्संग की किताब है, सत्संग की किताब है, डॉक्टर चतुर्भुज शाह साहब की किताब ने लिखा है। डॉक्टर चतुर्भुज शाह साहब ने साधना के अनुभव में लिखा है, उसको किताब 7 भाग में है, 7 पार्ट में। उसमें दूसरे भाग में ये बात लिखी है, साधना के अनुभव, दूसरा भाग। तो उसमें एक हेडिंग है महानीच कर्म। ये जो हम लोग काम करते हैं उसमें इसके लिए लिखा है महानीच कर्म। क्यों लिखा है? अभी तो हम आप अपने सुख दुख को ही झेल नहीं पा रहे हैं, अपनी ही परेशानियों से नहीं निपट पा रहे हैं, और रोज गुरु महाराज के सामने रोते गाते रहते हैं कि बहुत परेशानी है, ये है दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप मदद करिए, वो मदद करिए। और एक समय ऐसा आता है जब आप इतने लोगों को पूजा कराने लगेंगे सबको, तो सबकी तो परेशानी है कुछ ना कुछ। तो जो पूजा कराने वाला होता है उसको सबकी परेशानियां उसके पास आने लगती हैं, और तब उनसे पूजा कराने वाले से चुप्पे से पूछो, आओ भाई तुम्हारा क्या हाल चाल चल रहा है। तब वो बेचारे न तो रो पाएंगे न गा पाएंगे, क्योंकि सबका भोग भोगना पड़ता है ना। जितने लोगों को, ज्यादा लोगों को आप पूजा कराएंगे तो सबका भोग भोगना, खास तौर से जो समर्थ सदगुरु हैं जैसे हमारे भाई साहब, तो देख नहीं रही हो कि उनकी तबीयत, अब हम क्या बताएं। तो ये हमारे आपके भोग हैं, हमारे आपके भोग हैं जो भोगते हैं, हमारे आपके भोग समर्थ सदगुरु सब भोगते हैं। और उसमें एक बात और उन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब ने, कुछ तरीके हैं जिससे वो जो आपके अंदर जो दूसरों के विकार आ जाएंगे उनको साफ किया जा सकता, तरीके हैं जिसको जो लोग इसको करते हैं वो उनको साफ करते रहते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी समर्थ सदगुरु किसी को अचानक एकाएक को शक्ति से दर्शन करा देते। इसको आध्यात्मिक भाषा में प्रेम योग कहते हैं, प्रेम योग। तो प्रेम योग में क्या होता है, मीरा जी को भी प्रेम योग लग गया था। तो भगवान कृष्ण जो थे वो माने स्वर्गलोक से आते थे और मीरा जी के यहाँ चौसर खेलते थे। भगवान कृष्ण सूरदास के पीछे पीछे उनके प्रेम की हूक को सुनने के लिए चलते थे। और उसमें एक ऐसा लिखा है, एक प्रेम दीवाना था जिसको गुरु महाराज ने वो चीज हासिल कराई। तो उन्होंने उसमें ये लिखा उनके बारे में, उस प्रेम दीवाने ने ये बात कही, उल्फत का जाम पीकर मखमूर हो गए हम, उल्फत का जाम पीकर मखमूर हो गए हैं हम, उसके नशे में बेखुद और चूर हो गए हम। नाजिर थे जब नजर थी मंजूर पर, मगर अब मंजूर की नजर में मंजूर हो गए हम। जाहिर थे जब हम तो खुदा रहता था हमसे पिनहा, उसकी नजर उसको आया किया जब मशहूर हो गए। माने ये सबके अलग अलग संस्कार होते हैं। उतनी ही पूजा आप करोगे, उतनी पूजा दूसरा आदमी करेगा, वही तीसरा करेगा। एक ही गुरु सबको बराबर करंट देते हैं एक ही समय में, लेकिन एक अधिक उन्नति करेगा, एक कम करेगा, एक बिल्कुल नहीं करेगा। उसका कारण है उसके संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो उसी तरह से उसी करंट से उतनी उन्नति ज्यादा या कम करता। संस्कार अच्छे नहीं है तो बहुत सारा समय
संस्कारों को साफ करने में लग जाता है गुरुओं को, और जिसके संस्कार अच्छे हैं उनको, बहुत से लोग इसमें ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में भी कुछ पूजा उजा की है, तो उनको इसमें फायदा हो रहा है, वो उसके आगे से अपना शुरू कर रहे हैं। सब बिल्कुल नए नहीं है, कुछ ने अपने बहुत पुराने पूर्व जन्मों से भी इस पूजा के काम को किया है। अब वो कभी पूजा नष्ट नहीं होती, वो आप जो आप कर रहे हैं, तो जिसके संस्कार हैं तो वो उनका लाभ पा रहे हैं, उनका मन पूजा में लगता है। और बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा मन पूजा में नहीं लग रहा है, हमारी उन्नति हो रही कि नहीं हो रही। ये तो कभी पूछना नहीं चाहिए किसी से कि हमारी उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, वरना आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। ये बिल्कुल मत पूछिए, केवल आप गुरु महाराज की याद करिए और उनकी करंट को बराबर लेते रहिए, इस हृदय से शक्ति को अपने हृदय में आता हुआ देखते रहिए, बस इसी से आपकी उन्नति हो। ये आप पता लगाने लगेंगे कि हम कितने आगे गए या कितने पीछे गए, तो आपकी गाड़ी वहीं रुक जाए, क्योंकि आप में एक तरह का ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। अगर आपको कोई बता दे कि भाई आप इस कोस तक चले गए हैं, तो आप बिना 4 6 10 आदमी से बताए हुए थोड़ी रहेंगे, आपको बचेगा नहीं, सबसे बताएंगे हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तुम कहाँ तक पहुंचे हो, पता लगाओ। तो यही पता लगाने में लोगों का समय खत्म हो जाएगा और वो कुछ आगे पीछे नहीं चल पाए। इसलिए कुछ भी पता न लगाइए, आंख मूंद करके अपने गुरु महाराज से करंट लीजिए, सोते जागते उठते बैठते अपनी सूरत की धार को गुरु की धार से जोड़े रहिए। और जब पूजा में बैठिए तो किसी से बात मत करिए। पूजा में बैठते समय अगर आप बात करेंगे तो आप हमसे शिकायत करेंगे कि हमारा मन नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे कि पूजा में मन लगाओ, या कभी मदद कर देंगे, कभी कह देंगे नमस्ते, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखोगे, हमेशा आगे चलोगे, गुरु पर जितना निर्भर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। पूरी जिम्मेदारी आपकी, आपके बाल बच्चों की गुरु महाराज पर होगी और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। ये गुरु विद्या है, बिना गुरु की मदद के नहीं आती, कुछ नहीं आती। गुरु से जितना स्नेह आपका रहेगा, जितना प्रेम रहेगा, जितना आकर्षण रहेगा, वही आपकी उन्नति कराएगा। अब हमारे गुरु महाराज तो हयात में नहीं है, अब भाई हमको फिर भी शक्ति तो मिलती ही है, क्योंकि हमारा उनका संबंध, जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया उद्धार करेंगे कभी नहीं। इसलिए लौकिक पारलौकिक दोनों रूप से अगर आप अपने गुरु पर निर्भर हैं, गुरु पर आश्रित हैं, तो आपकी सब तरह से उन्नति हो। इसमें कोई शक नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे गुरु महाराज है नहीं, हमारी क्या मदद करेंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी है। वो लाला जी साहब की जीवनी की किताब में एक जगह लिखा है कि लाला जी के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने उनके लिए लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरत तक रहूंगा। आखिरत कहते हैं प्रलय काल तक, जब तक दुनिया चलेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध एक दिन का नहीं होता कि एक दिन के बाद, बहुत काल तक चलता है, बहुत समय तक चलता है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। वो नहीं रहते तो उनके बच्चों के साथ संबंध चलता, सबका कल्याण करते रहते हैं। इसलिए अगर आपको किसी समर्थ सदगुरु का साथ मिल गया है, हमारे साहब जी महाराज, हम लोग तो साहब जी महाराज पर भी डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस समय क्या है, लाला जी साहब की किताब में एक बात और लिखी है, जैसे इस समय हमारे गुरु महाराज साहब जी हैं, हमारे गुरु महाराज तो इसमें है नहीं, तो
उसमें एक किताब इसमें लिखा है, और लाला जी अपने लड़के महात्मा जगमोहन नारायण जी और चचा जी साहब के लड़के महात्मा बिजमोहन लाल जी साहब से कह रहे थे कि देखो बेटे, जो वर्तमान के गुरु हैं उनसे पूरी सहायता आपको मिलेगी, और जो काम एक जिंदा लोमड़ी से चल सकता है वो मुर्दा शेर से नहीं चलता, ये उसमें लिखा। तो हम लोग भी भाई साहब जी के चरण स्पर्श करते रहते हैं, साहब जी से अपने माने उनको भी दद्दा जी साहब ने कहा था हम अपनी जगह पर भाई साहब कहा था उनको रख दें तो कैसा रहेगा, मैंने कहा अच्छा रहेगा, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि दद्दा जी की जगह पर साहब जी काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बिना उनके हम लोगों की गाड़ी नहीं चलती। अच्छा भाई, समय होने वाला है, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करूंगा, और सभी लोग अपनी पूजा पाठ में जो बातें हुई हैं उनको ध्यान रखिए, आपकी अपने आप उन्नति होती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे।